टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मानव जनहित सेवा संस्थान के प्रबंधक सचिव जनपद के मशहूर कथावाचक कौशल किशोर चतुर्वेदी ने मंगलवार को शहर के जाफरपुर स्थित एक आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 58 वर्षीय महिला के घर पर तांत्रिक क्रियाओं करने व छेड़छाड़ के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनको हरेंद्र पाठक को फर्जी मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है, जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता राजेंद्र प्रसाद लाल श्रीवास्तव ने वर्ष 2021 में रामकथा के दौरान उनके 50,000 रुपए की धनुकाही करना चाह रहे थे। न देने पर उनके खिलाफ इस तरह के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग किया। उन्होंने कहा कि आरोप सिर्फ राजेंद्र लाल श्रीवास्तव को कथावाचन के दौरान मिले रुपये में अवैध धन देने पर उन्होंने इस तरह की ओछी साजिश रची है। संदर्भ यह है कि एक कूट रचना के तहत जो है हमको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और प्रकरण यह है कि 2021 दिसंबर में आजमगढ़ शहर के नज़दीक जाफरपुर ग्राम में श्री सचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय राम कथा का आयोजन था। उसमें मैं श्री राम कथा करता था। जिन्होंने ये कूट रचना किया है वो कथा सुनने यहाँ आते थे, तो कुछ दानदाता थे जो श्रद्धावश व्यासपीठ पर कुछ पैसा वैसा चढ़ाते थे। तो 2-3 दिन कथा सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको दान दक्षिणा और चढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और आप बड़ी कथाएँ करते हैं और लोगों का बड़ा झुकाव आपके प्रति है, हमको कुछ दे दिया करिए। तो मैंने उसको ऐसे ही हंसी समझा कि ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आए और मैं मंच पर जा रहा था तो हमसे कहे कि आपसे कुछ हमको बात करना है। तो जब मैं व्यासपीठ से खाली हुआ तो हमसे कहे कि आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और हमने कहा कि भाई न आप हमारे साथ संगीत में सहयोग करते हैं, न आपने माइक लगाया है, न आपका इस कार्यक्रम से हमारे इस अभियान में कोई सहयोग है, तो मैं आशा नहीं समझ रहा हूं कि पैसा किस लिए आपको दे दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है हमको ये धमकी दे रहे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा कोई तो काम है नहीं, ठीक है आप जैसा भी समझिएगा, मैं तो राम कथा करता हूँ। इसके बाद वो चले गए और हमारी एक संस्था है मानव जनहित सेवा संस्थान, उसमें वो गत 11 साल से जुड़े रहे और कुछ संस्था में वो कहते थे कि संस्था हमारे हिसाब से चलेगी, संस्था में एक काम करिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो उचित नहीं लगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका विचार उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सदस्य नहीं बनाया। इससे वो हमसे द्वेष करते रहते थे। यद्यपि कोई कार्यक्रम होता था तो आते थे। इसकी वीडियो क्लिप ऑडियो सब हम दे देंगे आपको। और इसके बाद उन्होंने यह कूट रचना किया कि एक 58 वर्षीय महिला को, आज हमको पता लगा है कि 58 वर्षीय एक महिला को, जिसको न मैं जानता हूं न पहचानता हूं, सत्य है कि मैं न उसका घर जानता हूं उस महिला का, न उसका नाम जानता हूं। हमको ये पता लगा कि उन्होंने जो है आपके विरुद्ध ये कूट रचना किया है कि आप तांत्रिक पूजा करने अपने एक पंडित जी को साथ लेकर के गए थे और आपने तांत्रिक पूजा किया और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा और इसके बाद 58 वर्ष की महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया। न मैं पूजा करता हूं, आज कोई समाज में एक कोई हमारे संबंध में एक वीडियो क्लिप नहीं दे सकता।